गांधी का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में उस महान व्यक्तित्व की छवि मन में उभरती है जिसने हमारे देश को बिना किसी हथियार के आजादी दिला दी थी। गांधी जी की दरियादिली के कई चर्चे मशहूर हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय गांधी जी ने अपने ऑटोग्राफ के लिए लोगों से 5-5 रुपए लिए थे। गांधी जी ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें पैसों की जरूरत थी? चलिए आज के वीडियो से पता करते हैं। भारत को एकजुट कराने की खातिर शायद ही ऐसा कोई कोना बापू ने छोड़ा होगा जहां वो खुद पैदल चलकर नहीं गए थे। गांधी जी 1934 में बिहार के भागलपुर गांव में गए थे। वहां पर स्वतंत्रता संग्राम को लेकर लोगों को एकजुट करने का काम चल रहा था। उस समय बिहार के लोग भूकंप से पीड़ित थे। बापू ने वहां जाकर उनकी सहायता की और कुछ धनराशि इकट्ठी करके उन्हें सौंप दी। कहते हैं भारी मात्रा में लोग वहां बापू का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। इस राशि को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अपने ऑटोग्राफ लेने वाले लोगों से 5-5 रुपए लिए थे और उन पैसों से वहां के उन पीड़ित व्यक्तियों की सहायता की थी। मई 1934 में भागलपुर में आए भूकंप और उससे प्रभावित हुए लोगों की सहायता करती हुई कांग्रेस को देखने के लिए बापू बिहपुर से होते हुए भागलपुर पहुंचे थे। अपने देशवासियों की पीड़ा देखकर गांधी जी का दिल सदैव पसीज जाता था। वहां पर भूकंप से ज्यादा पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए उन्होंने लाजपत पार्क में जाकर राहत कार्य में सहयोग करने की अपील की। उस समय वो दीप नारायण सिंह जी के घर पर ठहरे थे। स्वयं सेवकों ने काम का बीड़ा उठाया और वे घर घर जाकर झोली फैलाकर भूकंप पीड़ित लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करने लगे। गांधी जी के विचारों से प्रभावित उन्हीं के एक अनुयायी कुमार कृष्णा के शब्दों में वहां बहुत से लोग गांधी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे और तब गांधी जी ने सभी से 5-5 रुपए लेकर उन्हें ऑटोग्राफ दिया था और इस जमा राशि का उपयोग भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों को दे दिया गया। भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश R.S. रॉय ने अपना सरकारी आवास बापू को दिखाते हुए बताया कि दीप नारायण सिंह जी ने उन्हें ब्रिटेन में अपनी बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। अपनी स्वेच्छा से अपनी निजी संपत्ति को जिला न्यायाधीश का आवास बनवा दिया था। वो आगे बताते हैं कि एक विशिष्ट वास्तुकला एवं सजीली बनावट के कारण ये एक अनूठा भवन है और यहाँ पर बापू स्वयं रह चुके हैं। इस सुंदर भवन की कलाकृति एवं ऐतिहासिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए हेरिटेज बिल्डिंग की सूची में इसे जगह देने के लिए सरकार से पत्राचार किया गया है। गांधी जी का भागलपुर में सबसे पहला आगमन छात्रों के एक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हुआ था। तारीख 15 अक्टूबर 1917 की थी, जब भागलपुर के कटहलबाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बिहार के छात्रों का एक सम्मेलन कराया जा रहा था। तब देश के एक और उज्जवल सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के निर्देश पर बिहारी छात्रों के संगठन का काम लालूचक के निवासी श्री कृष्ण मिश्र को दिया गया और इस बिहार के छात्रों के सम्मेलन की अध्यक्षता बापू ने स्वयं की थी। बिहार के छात्रों को संबोधित करते हुए बापू ने कहा था, मुझे अध्यक्ष का पद देकर और हिंदी में व्याख्यान देना और सम्मेलन का काम हिंदी में चलाने की अनुमति देकर आप विद्यार्थियों ने मेरे प्रति अपने प्रेम का परिचय दिया है। कृष्णन आगे बताते हैं कि सम्मेलन में सरोजनी नायडू द्वारा दिए गए भाषण को अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करके छापा गया था। ये सम्मेलन स्वतंत्रता संग्राम में आगे चलकर एक बहुत ही विशेष योगदान देता है और कहते हैं इसी की बदौलत घर घर में नौजवानों के भीतर स्वतंत्रता को हासिल करने की चिंगारी उठी थी। आगे बताते हैं सम्मेलन में गांधी जी के एक और अनुयायी काका कालेलकर ने अपने भाषण को राष्ट्रीय महत्व प्रदान कर वहां राष्ट्रभाषा हिंदी की नींव रखी थी। कुछ समय बाद इसी जगह पर कटहलवाड़ी परिसर में एक मारवाड़ी पाठशाला की स्थापना की गई। सम्मेलन में बापू ने हिंदी को जन जन की भाषा कहा था और कृष्णन आगे बताते हैं कि इसकी चर्चा गांधी वाङ्मय के साथ साथ अन्य पुस्तकों में भी है। इसके बाद गांधी जी का यहाँ आना 12 सितंबर 1920 को हुआ, जहां पर उन्होंने तिलहा कोठी से एक सभा को संबोधित किया। वहीं पर भागलपुर में बापू की सभा को आयोजित करने के लिए आयोजन समिति का गठन हुआ था, जिसमें दीप नारायण से लेकर शुभकरण चूड़ीवाला, पंडित मेवालाल झा, गजाधर प्रसाद, श्री हरि नारायण जैन और बौद्ध नारायण मिश्र आदि सदस्य बने थे। स्वतंत्रता सेनानी रहे शुभकरण चूड़ीवाला जी के पुत्र रामचरण चूड़ीवाला बताते हैं कि गांधी जी ने वहां के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि शैतान को शैतान जैसे गुणों से नहीं हराया जा सकता, केवल ईश्वर ही शैतान को जीत सकता है। इसीलिए शैतान को सत्य व न्याय से हराना चाहिए। 2 अक्टूबर 1925 को गांधी जी भागलपुर में हित में और वहां पर शिव भवन में कमलेश्वरी सहाय का आतिथ्य उन्होंने स्वीकारा था।
2 अक्टूबर को बापू का जन्मदिन होता है, लेकिन उन्होंने उसे नहीं मनाया। भागलपुर में शिव भवन में गांधी जी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए जब उनसे रूढ़िवादी परंपराओं जैसे पर्दा का त्याग करने को कहा और चरखा चलाने, खादी पहनने और बेटियों को शिक्षित बनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर जोर दिया, तो कहा जाता है गांधी जी की बातों का वहां की महिलाओं पर इतना असर हुआ कि वहां की महिलाओं ने पर्दा प्रथा को हमेशा के लिए त्याग दिया और खादी को अपना लिया। गांधी ने साथ साथ अग्रवाल महासभा के प्रांतीय सम्मेलन को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बिहार में खादी के प्रचार की जिम्मेदारी लाल बजाज और बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला को सौंपी थी। सच में गांधी जी जैसा महानायक शायद ही दोबारा जन्म ले। हमें गर्व है कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर ऐसे महात्मा ने जन्म लिया।